हाय एवरीवन, आई एम डॉक्टर स्वादीना एंड आज हम डिस्कस करेंगे यूरिक एसिड के बारे में। यूरिक एसिड जो कि आजकल बहुत ही ज़्यादा कॉमन है एंड बहुत ज़्यादा लोगों को ट्रबल भी दे रहा है। तो आज हम जानते हैं कि यूरिक एसिड क्या है, यूरिक एसिड क्यों बढ़ता है और हमें किस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन यूरिक एसिड हमारा बढ़ा हुआ है इसका मतलब ये नहीं कि हम टमाटर बंद कर दे खाना, पालक बंद कर दे खाना, दाल को बंद कर दे हमारे डाइट से। तो अगर हम दाल बंद ही कर देते तो हम खुद भी कंफ्यूज हो जाते हमारे डाइट में हमें क्या लेना है। तो इसीलिए आपको राइट एजुकेशन चाहिए और आज हम समझेंगे कि यूरिक एसिड क्या होता है, हमारे बॉडी में किस लिए बढ़ता है। तो यूरिक एसिड एक नेचुरल वेस्ट प्रोडक्ट होता है हमारे बॉडी का और जिसको हम कहते हैं मेटाबोलाइट। वो हमारे बॉडी में रोज़ बनता है, यूरिक एसिड रोज़ बनता है कि और वो कहाँ से आता है? इट कम्स फ्रॉम ए केमिकल जिसको हम बोलते हैं प्यूरिन, जो कि मतलब हमारे बॉडी में नेचुरल सेल ब्रेकडाउन की वजह से क्रिएट होता है। तो हम जानेंगे कि यूरिक एसिड बॉडी में क्यों बढ़ता है, लेकिन पहले हम जानते हैं कि यूरिक एसिड का नॉर्मल रेंज क्या है। फीमेल में कितना होना चाहिए, मेल में कितना होना चाहिए। तो फीमेल में होना चाहिए 2 to 6 और मेल में रहना चाहिए 3 to 7। और ये जो यूरिक एसिड है ज़्यादातर मेल में ही कॉमन होता है और इसका एक रीज़न भी है जो मैं आपको बताऊंगी। तो अभी तक हम जाने कि यूरिक एसिड हमारे बॉडी में रोज़ बनता है और बढ़ता भी है। तो रोज़ बनता भी है और बढ़ता है। बढ़ता क्यों है? यूरिक एसिड तभी बॉडी में बढ़ता है जब हमारा बॉडी जो है वो ऑप्टिमली हो, एफिशिएंटली हो, उसको क्लियर आउट नहीं कर पाता है वेस्ट प्रोडक्ट को, तभी यूरिक एसिड ज़्यादा मतलब बढ़ जाता है। तो बॉडी क्यों क्लियर आउट नहीं कर पाता है वेस्ट प्रोडक्ट को? तो इसका मतलब है कि हमारा बॉडी जैसे फंक्शनिंग करना चाहिए वैसे फंक्शनिंग नहीं कर रहा है और स्पेशली किडनीज को जैसे ऑपरेट करना चाहिए ऑपरेट नहीं कर रहे हैं। तो अभी हम जाने कि यूरिक एसिड किस लिए बढ़ता है। तो इसके लिए हमें क्या करना है? हमारे बॉडी के फंक्शनिंग को हमें ऑप्टिमाइज़ करना है, हमारे बॉडी के क्लियरेंस को हमें सपोर्ट करना है। तो बॉडी का क्लियरेंस को हमें मतलब जो सपोर्ट करना है ये ज़्यादा हमें ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यूरिक एसिड जिसके बॉडी में ज़्यादा है उसका मतलब कि उसके बॉडी में उतना ज़्यादा कचरा जमा हुआ है। तो बॉडी से पहले वो कचरे को निकालना है जिसको हम बोलते हैं डिटॉक्सिफिकेशन। तो ये बॉडी के क्लियरेंस को हमें फर्स्ट प्रायोरिटी देना है। इनसफिशिएंट क्लियरेंस के वजह से यूरिक एसिड हाई लेवल्स में रहता है। तो ये इनसफिशिएंट क्लियरेंस क्यों होता है? अगर हम कुछ भी दवाई लेते हैं बहुत लंबी टाइम से, अगर हमें कुछ भी एक मेडिकल कंडीशन के वजह से हो रहा है, मतलब यूरिक एसिड बढ़ रहा है। और जो 3 कॉजेस है, अगर मैं बोलूँ 3 रूट कॉजेस जो यूरिक एसिड बढ़ने का रीज़न है, वो है फर्स्ट इज़ स्मोकिंग, सेकेंड इज़ अल्कोहल एंड थर्ड इज़ सिटिंग। तो इसीलिए मैं आपको बोली थी कि यूरिक एसिड जो है मेन में ज़्यादा कॉमन है, क्योंकि दे टेंड टू स्मोक, they tend to drink more and even they tend to sit as much more। तो इसके वजह से बॉडी में यूरिक एसिड ज़्यादा बढ़ता है और मतलब क्लियरेंस भी नहीं होता है सही से। तो आप यहाँ पे सोचिए, अगर आपका स्मोकिंग चालू है, आपका ड्रिंक्स का हैबिट चालू है, आप ज़्यादातर टाइम बैठे रहते हैं और आपने सिर्फ डाइट में दाल को बंद कर दिया, आपने डाइट में कोई भी चीज़ को रेस्ट्रिक्ट कर लिया, तो आपको क्या लगता है आपका यूरिक एसिड कभी कम होगा? कभी नहीं होगा। इसीलिए यू नीड टू हैव द राइट एजुकेशन, यू नीड टू वर्क ऑन द रूट कॉज। किस लिए होता है, हम किसके ऊपर काम करेंगे, तभी ही हमारा यूरिक एसिड जो है वो नेचुरली कम होगा और जितना नॉर्मल है उस रेंज में रहेगा। सो अब तक हम जाने कि यूरिक एसिड क्या होता है, यूरिक एसिड क्यों बढ़ता है, हमें कौन से चीज़ को स्टॉप करना है, लाइक स्मोकिंग, अल्कोहल एंड सिटिंग फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन। तो अब हम जानेंगे कि हमें कौन से चीज़ ऐड करना चाहिए जो हमारे यूरिक एसिड को मतलब नॉर्मल लाने में हमको हेल्प करेगा। तो दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो। सो अगर
आपको मेरा वीडियोस अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मुझे और भी एनकरेजमेंट मिलेगा और भी अच्छे वीडियोस बनाने के लिए, तो और भी आपके साथ कुछ अच्छा इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए। एंड यू आर मोस्ट वेलकम। अगर आपको कोई भी टॉपिक में आपको जानकारी चाहिए, आप ज़रूर कमेंट में आप ड्रॉप कर सकते हैं, इवन आप मुझे पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।